डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने सॉवरेनिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और इसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो आपने वेरी फर्स्ट टाइम पढ़े थे। इसी तरह से जो आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने लगे हैं ये स्टेट के टॉपिक से रिलेटेड हैं और बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़े या देखे होंगे। What is the primary characteristic that distinguishes a state from other political entities? वो कौन सा प्राइमरी फीचर है जो कि स्टेट को बाकी पॉलिटिकल एंटिटीज़ से मुनफरिद और नुमाया बनाता है? तो वो एलिमेंट है सॉवरेनिटी। जैसा कि आपको पता है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मौजूद हों तो एक पॉलिटिकल एंटिटी को स्टेट का दर्जा दिया जाता है, उसे स्टेट कहा जाता है। और वो चारों कौन सी हैं? परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। और जो सॉवरेनिटी है यही इसको स्पिरिचुअल एलिमेंट भी कहा जाता है। ये सुप्रीम पावर होती है स्टेट की, जिसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इंटरनल एस्पेक्ट होता है और एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल एंटिटी को स्टेटहुड का स्टेटस मिलता है। Who is known for his work, The Leviathan, which discusses the social contract and the necessity of a strong central government in the state? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसका ये मानना था कि स्टेट इसलिए ज़रूरी है और स्टेट की पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का होना इसलिए ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है थॉमस हॉब्स। Which term describes a state's ability to conduct its affairs without being subject to the control or influence of other states? वैसे तो ये जो फीचर है ये सॉवरेनिटी का है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें सॉवरेनिटी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोनॉमी। According to Montevideo Convention, what are the 4 essential criteria for the statehood under international law? तो ये जो चारों एसेंशियल फीचर्स हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। अब फर्स्ट ऑप्शन में 3 हैं, फोर्थ मिसिंग है। सेकंड ऑप्शन में पॉपुलेशन है और बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है, परमानेंट पॉपुलेशन है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स है, और फोर्थ ऑप्शन में क्या है? गवर्नमेंट, डिफाइंड बॉर्डर्स, मिलिट्री, करेंसी। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है कि टेरिटरी, सॉवरेनिटी, परमानेंट पॉपुलेशन, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। और ये जो कैपेसिटी है ये कैसे बिल्डअप होती है? थ्रू गवर्नमेंट्स। Who argued that the state is an instrument of class domination and that it serves the interests of the ruling class in society? ये कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो स्टेट है वो जो हाई क्लास है, जो एलीट क्लास है, उसी के इंटरेस्ट्स को और उसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सर्व करती है। इसीलिए जो कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्लासलेस सोसाइटी का था। Which term refers to a state that has failed to provide basic services and security for its citizens? एक ऐसी स्टेट जो कि अपने सिटीजन्स को जो बेसिक सर्विसेज हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में अगर फेल हो जाती है तो उस स्टेट के अंदर लॉलेसनेस और इंस्टेबिलिटी आती है। ऐसी स्टेट को फेल्ड स्टेट कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ में। In the context of international relations, what does the term hegemony refers to? Hegemony का मतलब होता है domination, एक स्टेट का dominating position पर होना और दूसरे स्टेट्स को डिक्टेट करना। So the correct answer क्या है? The dominance and influence of one state over others. Which of the following political ideologies emphasizes limited government intervention in the economy and individual liberties? लिबरलिज्म वो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लिमिटेड होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर, और जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं वो एंश्योर्ड होनी चाहिए। What is the term for a form of government where a single ruler has absolute and unlimited authority over the state and its citizens? तो इसका करेक्ट आंसर टोटलिटेरियनिज्म है। आप मोनार्की में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है दैट इज़ मोर क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। Which international organization was established in 1945 with the primary goal of promoting international cooperation and preventing conflicts? वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को
प्रमोट करना और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को, फ्यूचर वॉर्स को रोकना। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस। What term describes the system of government where power is divided between a central authority and smaller political units such as states or provinces? यानी जहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और जहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ऐसे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसे फेडरल स्टेट कहा जाता है, क्योंकि फेडरल स्टेट के अंदर जो पावर है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्मॉलर पोलिटिकल यूनिट्स। Which political philosopher is known for the idea of the state of nature and the concept of natural rights, including life, liberty and property? जॉन लॉक ये भी इंग्लिश पोलिटिकल फिलोसफर है जो कि बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट आइडिया को सपोर्ट करता है। In international relations, what is the term for the recognition and acceptance of the rules and norms governing state behavior? उन रूल्स और नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना जो स्टेट के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, तो उसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कंप्लायंस कहते हैं। What type of democracy involves citizens directly participating in decision making? जहाँ पर citizens decision making process में रेफरेंडम्स और इनिशिएटिव्स जैसे प्रोसीजर्स के ज़रिए से पार्टिसिपेट करते हैं, उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। Who is often referred to as the father of modern political science and is known for his work The Prince? तो ये मैकियावेली है जो कि अपनी बुक प्रिंस की वजह से बहुत फेमस हैं और इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। Which branch of government is responsible for interpreting the laws and ensuring they are consistent with the constitution? तो ये काम करती है जुडिशियल ब्रांच, जुडिशरी। What term describes the system of government where a single political party holds absolute and centralized control over all aspects of public life? Totalitarianism। इसके साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। Which term refers to a state's official recognition of the principles and rights of its citizens and their protection from arbitrary government actions? This is rule of law. What is the term for the process by which individuals acquire the values, beliefs and customs of their society from our culture? जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इंडिविजुअल्स वैल्यूज़, बिलीव्स और कस्टम्स एक्वायर करते हैं फ्रॉम देयर ओल्डर जनरेशन और फिर उसको पास करते हैं टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। विच पोलिटिकल आइडियोलॉजी एडवोकेट्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लास स्ट्रगल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लास सोसाइटी? कार्ल मार्क्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था और यह सोशलिज्म इसको सपोर्ट करती है। What is the term for the ability of a state to govern itself without external interference in its domestic affairs? This is sovereignty. अगर एक स्टेट सॉवरन है तो डेफिनेटली वो स्टेट इस काबिल है कि वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को और अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर गवर्न कर सकती है। Which international organization promotes economic cooperation and integration among European countries, including the adoption of a common currency that is known as a euro? तो ये यूरोपियन यूनियन है। What term describes a government system in which the ruler claims divine or absolute authority and is not bound by laws or a constitution? तो इसे आमतौर पर थियोक्रेसी कहा जाता है। Who is considered the founding father of modern political philosophy and is known for his work The Social Contract? तो ये है रूसो। रूसो जो है उसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है और रूसो जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए भी बहुत फेमस है। Which term refers to a system of government where a single individual or a small group of elites hold political power and make decisions on behalf of the entire population? This is oligarchy। क्योंकि oligarchy के अंदर ये जो oligarchs होते हैं ये एक small group of elite होता है जो कि तमाम political power को hold करते हैं। What is the term for a state's recognition of the principles and rights of its citizens often outlined in a written document? तो वो written document क्या कहलाता है? Constitution। In international relations, what is the term for the practice of avoiding involvement in foreign conflicts and maintaining impartiality? तो इसे न्यूट्रलिटी कहा जाता है कि जब आप फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होने से अवॉइड करते हैं और इम्पार्शियल रहते हैं, किसी एक का साथ नहीं देते। Which type of government system is characterized by a king or queen who serves as the ceremonial head of the state while real political power rests with elected officials? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है एंड यूके इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। What term describes a system of government where power is concentrated in the hands of a single leader, often with no legal constraints on their authority?
जब उनकी अथॉरिटी के ऊपर कोई लीगल कंस्ट्रेंट्स भी नहीं होती और सारी की सारी जो पावर है वो एक सिंगल लीडर के पास होती है, तो दैट इज़ नोन एज टोटलिटेरियनिज्म। Which international organization focuses on facilitating trade agreements and settling disputes among member states? तो ये कौन सी स्टेट है? ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। What is the term for a system of government where power is divided between a central authority and smaller political units and both levels of government have distinct powers and responsibilities? और दोनों एक दूसरे की जो पावर्स हैं उसमें इंटरवीन नहीं करते, दोनों अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए अपनी अपनी लीगल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं फ्रीली। ऐसे सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। Which political philosopher is known for his idea of the state of nature and the concept of natural rights? ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ जॉन लॉक। In international relations, what is the term for the acknowledgement of a state's territorial integrity and political independence by other states? It means कि वो उसे recognize कर लेती हैं, that is known as recognition. स्टेट से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। होप्स हो कि आपको सब समझ आई होगी। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर MCQs चाहते हैं या आपको किसी खास MCQ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में से पोस्ट कर सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।